अब जब मैंने दोनों ऑडियो और वीडियो को रख दिया और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप ऑडियो भी सुनेंगे और वीडियो भी सुनेंगे, दोनों आवाज़ें एक साथ आपको आएंगी। ये चीज़ समझना। देखिए, अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो ये बार बार आपको प्ले करके चेक करना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा काम कर लेते हैं उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर एक प्रीव्यू भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये आपको बड़ा सा दिखेगा और ये आप इसको यहाँ क्लोज कर दीजिए। इसके लिए आप बटन जो है Ctrl+F7 है, उसको दबाकर भी आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आप सारी चीज़ें सीखेंगे। मेन फंक्शन देखिए यहाँ Ctrl+F7 लिखा हुआ है। और अभी तक आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया, हो सकता है आप अपना वीडियो एडिटिंग का पूरा काम करने के बाद भी बिना प्रोजेक्ट फाइल को सेव किए अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करते। जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं और एक्सपोर्ट करके क्या करूं कि यहाँ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट लिख रहा है ना, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूं क्योंकि ये मान रहा है कि अपग्रेड करेंगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होगा। लेकिन मैं अगर बिना अपग्रेड किए ये कंटिन्यू करता हूँ तो क्या करेगा कि ये कह रहा है कि आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं है, पहले आप प्रोजेक्ट को सेव द प्रोजेक्ट टू सिक्योर। अगर आप नहीं सेव करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन आप सेव कर दीजिए प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट को मैंने सेव कर दिया, नाम मैंने नहीं दिया था, प्रोजेक्ट 1 के नाम से है। और फिर जाकर ये आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो देखिए ये इसका प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ये प्रीव्यू हो रहा है। तो आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को सेव करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, इसको आपने सीखा। देखिए, अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देखना चाहते इसको कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, अल्ट्रा क्वालिटी में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कि इस अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसको मैं अगर चाहूँ तो इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, कैंसिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैंसिल कर दिया। एक तरीके वापस आते हैं अपने वीडियो एडिटर पर और हम सीखते हैं कि लेयर का कंसेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा बेसिक ही आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि आप पहले वीडियो को ही एडिटिंग करना सीखिए। इस वीडियो में मैं ऑडियो नहीं डाला हूँ, केवल आप वीडियो सीखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जो आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही है इसको समझना है। ये ब्लेड दिख रहा है, रेजर दिख रहा है, ये सब चीज़ों का क्या यूज है इसको समझते हैं। देखिए, वीडियो एडिटिंग में आपको क्या होता है कि आपको अपने वीडियो को कई जगह से कट करना पड़ता है, ट्रिमिंग करना होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और कई जगह आप रुक जाते हैं। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं बोलते बोलते रुक गया, सब कुछ किए 1 मिनट के लिए रुक गया, तो अगर मेरा वीडियो उस पार्ट को भी दिखाएगा व्यूअर को तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे उस पार्ट को हटा देना होगा। किसी भी वजह से अगर आप वीडियो में से किसी पार्ट को हटा देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने VSTC के एडिटर टैब में जाइए। एडिटर टैब में जाने पर आपको ये दो जो टूल्स दिख रहे हैं, एक सीजर की तरह दिख रहा है, दूसरा आपको ब्लेड की तरह दिख रहा है। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के, इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल डिलीट। ठीक है, ऐसे हम आइकन को यूज करके भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं वो काम करने के लिए। अब मुझे अगर सपोज कीजिए कि वीडियो के किसी 2 हिस्से को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये टाइमलाइन में, इसको थोड़ा आप जूम करेंगे तो आपका कटिंग करने का काम, ट्रिमिंग करने का काम ईजी हो जाएगा। इसलिए पहले आप क्या कीजिए कि अपना जो ये स्केल जो दिख रहा है ना, ये ऐसे नॉर्मल जो चल रहा है उसको थोड़ा जूम कीजिए। इसको जूम करने के लिए आते हैं स्क्रॉल कीजिए या प्लस बटन को दबा कर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्क्रॉल ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो आपका जूम हो गया। ठीक है, अब आप टाइम लाइन में देखिए कि इस टाइम पे 6 सेकेंड 31 मिली सेकेंड से स्टार्टिंग पॉइंट से आपको ट्रिम करना है और इधर का पूरा हिस्सा आपको नहीं चाहिए पूरा, मान लीजिए। तो आपको लेफ्ट साइड का अगर पूरा नहीं चाहिए तो इसको सीजर की मदद से पहले आपको, इसमें एक गलती होती है कि आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं वीडियो को, तो जिस ऑब्जेक्ट को आप ट्रिम करना चाहते हैं, चाहे ऑडियो को ट्रिम करें, वीडियो को ट्रिम करें, जिसको भी ट्रिम करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, उसको पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ कई बार करते क्या है हम गलती की, हम उसको सेलेक्ट नहीं करते और कोशिश करते हैं कि ये कट करें, तो ये कट नहीं होगा। कट करने के लिए जरूरी है कि पहले आप इसको सेलेक्ट करें, तब जाकर आप इसमें से करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने क्या किया, ये पिक किया। अब यहाँ देखिए आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहा है। पहले दे रहा है ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम स्टार्ट का मतलब है कि इस
जो कर्सर जहां पर आपका है, इस कर्सर के इधर का हिस्सा, मतलब 6 सेकेंड 31 मिली सेकेंड के पहले का जितना भी हिस्सा है वीडियो का, वो ट्रिम हो जाएगा, मतलब वो दिखेगा नहीं। मैंने कट कर दिया, आप देखिए पूरा वीडियो ये इधर का गायब हो गया। अब ये गायब हो गया। अगर इसी तरह मान लेते हैं आप चाहते हैं कि इस वीडियो के इधर का हिस्सा पूरा का पूरा गायब हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कर्सर को रख दिया, फिर आप अपने सीजर में जाएंगे, ट्रिम एंड कर देंगे, तो इधर का आपका वीडियो का सारा हिस्सा क्या हुआ, गायब हो गया। अब ये तो चीज़ें आपने समझ लिया। मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z दबाऊंगा तो अंडू हो जाएगा। तो आपने सीखा कि अपने वीडियो के आरंभिक हिस्से को कैसे गायब करना है, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, या कि कर्सर पोजीशन के दाहिने तरफ के हिस्से के पूरे गायब कैसे करना है, या कर्सर के बाएं तरफ के पूरे हिस्से को गायब कैसे करना है, ये आपने सीख लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने वीडियो के अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने वीडियो के किसी बीच वाले हिस्से को कट कर देना चाहते हैं, उसको डिलीट कर देना चाहते हैं। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर अपने कर्सर को रखिए, और कर्सर को यहाँ रखने के बाद ये जो ब्लेड दिख रहा है इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर एक निशान बन गया। नहीं सिलेक्ट किया हो तो नहीं कट करेगा। अब मैंने सिलेक्ट कर दिया और इस ब्लेड को यहाँ लगाया, तो जैसे मैं ब्लेड को यहाँ यूज करूंगा तो ब्लेड करता क्या है ना, ये देखिए आपको डिलीट नहीं किया, आपको उसमें क्या हुआ था, ट्रिम करने पर वो हिस्सा गायब हो गया था। जबकि ये कट करने पर क्या होता है, केवल वहाँ एक चीरा लगा देता है, मतलब एक तरीके से वहाँ एक मार्किंग लगा देता है कि ये हिस्सा आपका कट हो गया। फिर मान लेते हैं मैं इस हिस्से को भी यहाँ से काटना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फिर एक कट करने का ब्लेड लगाया। अब दोनों जगह मैंने कट लगा दिया ना। अब मैं चाहूँ थोड़ा सा अपने कर्सर को कहीं और जगह क्लिक करके फिर अब इसको सिलेक्ट करके अलग कर लीजिए। अब इसको अलग कर लीजिए। अब आप इसको चाहते हैं कि ये हिस्सा हटा दें या डिलीट कर दें या आगे पीछे कर दें, तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं ये चाहता हूँ कि ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इस वीडियो के इस पार्ट में आ जाते, यहाँ पर रख देंगे, ब्लेड से कट करेंगे, फिर अपने कर्सर को कहीं और ये और थोड़ा सा स्पेस बना दीजिए। और स्पेस बनाने के बाद देखिए अभी पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। और आप इसको ऐसे रख दीजिए बीच में। अब आप इन सबको ज्वाइन करना चाहते हैं ना, सारे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, अगर इन सबको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक तरीका है कि आप अपने जो भी पार्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं उन पार्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, या तो मैनुअली आप कीजिए, ऐसे ऐसे सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर बहुत सारे अगर हिस्से हों तो आप क्या कीजिए कि उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाकर आप रीड कीजिए क्या लिख रहा है, सेट ऑर्डर विद ऑफसेट। सेट ब्लॉक्स ऑर्डर। सेट ब्लॉक्स ऑर्डर का मतलब है कि ये सेटिंग कर देगा ब्लॉक्स के ऑर्डर का, सारे एक में मिल जाएंगे। तो ये आपने देखा कि इसका यूज किया है। देखिए एक एक करके मैं सभी के बारे में बताऊंगा कि इन सबका यूज किया है। अभी आपने पहले कट वाले पार्ट को पूरी तरह सीखना है। जब कट वाले पार्ट को पूरी तरह सीख जाएंगे फिर मैं इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक एक वीडियो में एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। अभी आपने दो चीजें सीखा, ट्रिम एंड ट्रिम स्टार्ट। अब कट आउट फ्रेगमेंट बताऊंगा, क्योंकि आपने ब्लेड के बारे में तो सीख ही लिया, ब्लेड का करता क्या है, कंट्रोल के करके भी कर सकते, किसी को सिलेक्ट करके। अब मैं अंडू कर देता हूँ, जितने भी कटे हुए पार्ट है वो फिर अंडू कर दे रहा हूँ। कंट्रोल Z दबाएंगे तो आपका अंडू हो गया, ठीक है। कंट्रोल Y करेंगे तो रीडू हो जाएगा। अब ये मेरा वीडियो है, अब इसमें इसका रोल मैं बताऊंगा तीसरे वाले हिस्से का। तीसरे वाले हिस्से का रोल समझना है कि इसका कैसे करेंगे, कट आउट फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट कहते हैं किसी टुकड़े को, आपका वीडियो का जो टुकड़ा है उसको टुकड़े को फ्रेगमेंट करने का तरीका तो आपने ब्लेड से देखा कि दो जगह चीरा आपने लगाया, एक जगह यहाँ आपने मार्किंग लगाया, फिर एक जगह यहाँ मार्किंग लगाया, और फिर उसके बाद आपने एक फ्रेगमेंट जनरेट किया, टुकड़ा टुकड़ा आपने बनाया वीडियो का, फिर इस तरीके से आपने बना लिया। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, इसमें करते क्या है कि यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट वर्क एरिया लिखा है। स्टार्ट वर्क एरिया जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस एरिया को मार्क कर दिया, देखिए यहाँ मार्क कर दिया कि ये आपका वीडियो का ये एरिया स्टार्ट है। और फिर इसी तरह स्टार्ट एंड के एंड वर्क एरिया करेंगे, इसको भी यहाँ मार्कर बना दिया। तो ये आपका ये मार्किंग एरिया क्या हो गया, ये आपका स्टार्ट वर्क एरिया और एंड वर्क एरिया मिल गया। अब इसके बाद आपने जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका ये सिलेक्टेड ही है। अब
ये सिलेक्टेड होना चाहिए, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो वीडियो आपका हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए ये वर्क करने से पहले। आप कट आउट फ्रेगमेंट या कंट्रोल डिलीट बटन दबाएंगे तो ये आपका हिस्सा वो गायब हो जाएगा। देखिए हमेशा सीजर क्या करता है, वो गायब ही कर देता है उस हिस्से को, आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से वो हिस्सा अलग हो गया। तो आपने देखा कि वीडियो की एडिटिंग हम कैसे करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा एक जैसा ही लग रहा है क्योंकि सारे पिक्चर एक जैसे हैं, तो आप किसी बड़े पिक्चर को लेकर कीजिए। मैंने 19 सेकेंड का ये वीडियो एक लेकर वर्क कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि वीडियो में ट्रिमिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग ट्रिमिंग, इन ट्रिमिंग, कटआउट फ्रेगमेंट कैसे करते हैं। और इसका अपोजिट है कटआउट कंटेंट, फ्रेगमेंट का उल्टा, इसको आप छोड़ दीजिए, आप ये तीनों पे ही आपका काम चलता रहता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपने वीडियो की ट्रिमिंग करना सीख लिया। और वीडियो का जो ट्रिमिंग है वो किसी भी चीज़ पे यूज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो आप ऑडियो पे कीजिए या किसी पिक्चर पे कीजिए, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कीजिए तो ये VSTC में इसी का यूज करके आपको करना होता है। फिर आपने सीख लिया कि कैसे आप अपने जो कटे हुए हिस्से हैं, वो जो ब्लॉक्स बनते हैं, उन ब्लॉक्स को एक ऑर्डर में रखना है, तो ऑर्डर करते हैं। फिर मैं आगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके बारे में फिर से डिटेल में आपको बताऊंगा ये कैसे और सब वर्क करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपने यहाँ देख लिया कि सेट वर्क एरिया में सेट स्टार्ट वर्क एरिया क्या है, एंड वर्क एरिया क्या है, और इसके बाद सेट वर्क एरिया आपका वही है उन दोनों के बीच का एरिया, ठीक है। अब आगे आगे मैं बताऊंगा कि की फ्रेम क्या होता है। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है कि की फ्रेम। देखिए फ्रेम और की फ्रेम में फर्क है। की फ्रेम वो फ्रेम होता है जो आप एक फ्रेम को डिनोट करते हैं, ये मेरा मार्क, क्योंकि आपका पूरा जो पिक्चर है ना, जैसे मैं इसको जूम करते जाऊं तो देखिए कितने सारे फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसको आप, ये जो टाइम आपका ये आइकन दिख रहा है, तो आप या तो टाइम के फॉर्मेट में दिखाएंगे या फ्रेम का नंबरिंग दिखाएंगे। अब देखिए फ्रेम का नंबरिंग बता रहा है कि ये 294 नंबर फ्रेम है। ये जैसे जैसे इधर जाएंगे तो फ्रेम नंबर बढ़ते जाएगा। फ्रेम नंबर क्या होगा आपका, बढ़ेगा, क्योंकि आपका पिक्चर जो होता है ये बढ़ा है ना फ्रेम नंबर, तो ये आपका ये होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम, ये जो है टाइम में करके दिखाइए या फ्रेम करके दिखाइए। आपको अपने वीडियो को कटिंग करना हो और सब चीज़ों के लिए कंट्रोल करना हो, तो आपको ये टाइम फ्रेम का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। या आप टाइम में दिखाना चाहते हैं या फ्रेम के रूप में दिखाना चाहते हैं। इसकी वैल्यू भी यहाँ जाकर आप डाल सकते हैं, यहाँ पर आप डालेंगे ना जो भी वैल्यू, तो इस तरीके, तो यहाँ तक मैंने बताया है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे कैसे हम वीडियो में टेक्स्ट डालते हैं, कैसे पिक्चर डालते हैं। तो आप देखते रहिए। अगला टॉपिक जो है संभवतः मैं वीडियो पे टेक्स्ट कैसे डालते हैं उसको बताऊंगा, ठीक है।